दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन। एडमिशन क्या है दोस्तों? एडमिशन यानी कि जो पार्टनर एंटर होता है बिजनेस के अंदर ना, उसे क्या होता है? एडमिशन बोलते हैं। हालांकि इसको हमें पीछे बैकग्राउंड क्या होता है बताएंगे आपको। मुझे लगता है कि उसको कुछ खास अब वो काम भी नहीं है। फिलहाल फिलहाल हमें सीखना है, सम सीखना है, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना, जिसके हेल्प से आप आने वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से टेकल कर पाए। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए आपका भाई आपके लिए एडमिशन ट्विटर पर अलग तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं आपको बताएगा, आपको सिखाएगा, ठीक है। और आप सपोर्ट करेंगे, आप भी सीखेंगे दोस्त, ठीक है। और चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है अब ऐसे जान लीजिए कि गुजरात बोर्ड में 18 मार्क चैप्टर, 18 मार्क, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में लगभग 10 मार्क चैप्टर है, ठीक है। तो फिर पढ़ना ही पढ़ना सभी को ना? तो बढ़िया से मन से आराम से पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको आपका भाई बताया था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो है रवि यादव नाम है, ठीक है। और मैं सादा अकेडमी में पढ़ता हूँ, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। दोस्तों हमें पढ़ना है कुल मिलाकर ये 6 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स, चैप्टर्स सॉरी टॉपिक्स, ठीक है। 6 टॉपिक्स पढ़ना है हमें। ये 6 टॉपिक्स पढ़ने के बाद फिर आप बड़े क्वेश्चंस का पढ़ेंगे जब, तो ये 6 टॉपिक्स बार बार आते रहेंगे ना। पहले टॉपिक्स में क्या है? चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो है। दूसरा क्या है? अकाउंटिंग फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर क्या है? रिप्लेसमेंट अकाउंट है। फिर क्या है? ट्रीटमेंट फॉर और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, फंड्स एंड फिटनेस एसेट्स। फिर कैपिटल एसेट का चैप्टर कैपिटल एसेट का है और यह बैलेंस शीट का है। जब वो छह सीख लेंगे आप, तो आपकी मान लीजिए कि आपका मोस्ट ऑफ चीजें का अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो बेटे फिर रोएंगे नहीं, आपको सब आता रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टॉपिक 1 से नाम क्या है? चेंज इन रेशियो। तो चेंज इन रेशियो में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखिए बहुत चीजें ना, ऐसे बहुत सी चीजें बताने लगे इसमें, पर मुझे बताऊंगा जितना काम का आपको ना फिलहाल, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला क्या है जी? पहला है चेंज इन रेशियो। तो कौन पढ़ जा रहे हैं हम लोग? चेंज इन रेशियो, ठीक है। चेंज इन, उम्मीद है कि सबको ये लगभग आता भी होगा ना, ये कैसे हम लोग चेंज इन रेशियो निकालते हैं। देखिए सबको निकालना आता हो भैया, क्या निकालना आता भैया? क्या निकालना आता हम लोग को? हमें बस एक चीज निकालना आता भैया, क्या? पीछे बैठ के हमारा निकालना था, पीछे बैठ के वो तो आता ही है, पर भी निकालना आता होगा। क्या निकालना आता बताइए? अब बोलोगे मैं कि निकालना आपको है, क्या निकालना? सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकालना? या पूरा मिला हो गया? क्या निकालना आपको? सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं भैया? हमने सीखा भैया कि सीखा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ना। यहाँ लिखते हैं हम लोग, जो पार्टनर्स ना उनका नाम लिखते हैं। हाँ, और यहाँ जो होता है उसको लिखते हैं रिजल्ट। हाँ, जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं भैया, तो अगर कोई चीज प्लस में आता होगा या कोई चीज माइनस में आता होगा ना, जब प्लस माइनस करते हुए निकालते हुए, सोल्व करते हुए, तो वैल्यू आती होगी या प्लस में आती है या माइनस में आती है, ठीक। तो अगर आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हो, अगर आप वो ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, ठीक है, तो प्लस में आया यानी कि क्या है? सेक्रीफाइस है। तो माइनस में क्या होगी? तो माइनस में आया वो तो बोलते हैं गेन ना। अगर आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं तो प्लस में तो सेक्रीफाइस है, माइनस है तो गेन है। फिर क्या होता है भैया अगर हम निकालते हैं? तो फॉर्मूला क्या हो गया? तो फॉर्मूला क्या गया? न्यू माइनस ओल्ड होता, न्यू माइनस ओल्ड होता ना। तो न्यू माइनस ओल्ड होता तो प्लस में आता, तो क्या बोलते बोलते लोग? क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। माइनस में क्या बोलते हैं भैया? सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इतना बेसिक अंडरस्टैंड लीजिए पहले। तो क्या बताया मैंने कि ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो क्या निकलेगा? सेक्रीफाइस। प्लस माइनस सेक्रीफाइस, माइनस है तो गेन।
अगर न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो क्या निकलेगा गेन, प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। ठीक है, तो कोई भी याद कर लीजिए, आगे बढ़ते फिर। चलिए, तो एडमिशन में हमें काम करना पड़ेगा सेक्रीफाइस ना, तो हम क्या याद रखेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करने से निकलता है। ठीक है, आप बताइए। चलिए निकाल दो, बताइए। हाँ जी, लिखिए कि ए बी और सी और डी नंबर 4 पार्टनर है। ठीक है, इनका सही लिखिए 2 3 4 1 ना, इसको बोलते हैं क्या, ओल्ड रेशियो ना। ये क्या लिखिए कि ए बी सी और डी का लिखिए 3 1 2 3 1 2, ठीक है, 3 1 2 4 लिखते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे भैया ये क्या हमारा है, ये हमारा भैया न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो है ना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे कि फाइंड कीजिए कि सेक्रीफाइस है कि गेन है ना। कैसे करेंगे, सिंपल, माइनस बोस हम निकालना है, क्या हमें निकालना भैया, सेक्रीफाइस निकालना है ना, या भी हमें गेन निकालना है, जो भी निकालना है। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखो पार्टनर नाम, पार्टनर का नाम लिखो। ठीक है, यहाँ लिख दिया उनका ओल्ड शेयर लिख दो, यहाँ लिखो भैया माइनस कर दो, यहाँ लिख दिया न्यू शेयर लिख दो, और यहाँ लिख दिया रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, पार्टनर नाम क्या नाम इसमें, एक ए है, तो बी है, एक सी है, एक डी है। इनका ओल्ड क्या था, इनका ओल्ड था 2, इनका था 3, इनका था 4, इनका था भैया 1 ना। पर इसको बोलते हैं रेशियो, क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। जैसे ही जोड़ लेंगे, जोड़ कितना हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है, सबके नीचे 10 लिख लीजिए, सब नीचे क्या लिखिए 10 लिख लीजिए। अब बन गया शेयर, क्या बन गया, ये शेयर बन गया। पहले क्या था, ये रेशियो था, जैसे नीचे आ गया 10 आ गया, मतलब 10 क्या होगा, जोड़ने पर टोटल नीचे आ गया, तो क्या बोलेंगे शेयर बोलेंगे ना। जैसे बताइए, अब ये बताइए, बताइए 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 कि बताइए ये क्या है, रेशियो है, क्योंकि अपॉन फॉर्म में कुछ है नहीं, यहाँ पर अपॉन फॉर्म में देखिए ऊपर में और नीचे में कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे, ये रेशियो फॉर्म है। ठीक है, जैसे नीचे लिखेंगे क्या बोलेंगे, सेल फॉर्म है। ठीक है, तो अभी रेशियो फॉर्म में अभी इसे लिखा जाए, क्या लिखा है, 3 1 2 4, जोड़ दें इनको भी, तो कितना हुआ 6, सॉरी 4, और कितना हुआ 6 10 10 10 10 10 हो गया। क्या करना है हमको, कितना करना है, माइनस करना है। किस माइनस करते हैं, देखिए तरीके सिंपल करने का दोस्त ना। देखिए बेस बराबर है क्या, हाँ यहाँ केस में बराबर केस है, ठीक है। हमारे बराबर नहीं होता, मान सपोज कीजिए कि ये होता 20, कितना होता है ये 20 को मान लीजिए 10 होता है, तो 20 था और 10 था ना, तो भाई हमें बेस बराबर करना होगा। तो 20 है, तो 20 किससे होगा, ये जब क्या करूँगा इंटू करूँगा 2, तो बराबर होगा ना। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें अपने डिनोमिनेटर क्या करना होगा, बराबर करना होता है। हमें नीचे वाला क्या करना होता है, बराबर करने के बाद ही कुछ कर पाते हैं। तो बराबर लिखेंगे, जब भी बराबर ना, जब भी बराबर इस्तेमाल उसके लिए लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ 3/5 है, यहाँ मान लीजिए लिखा मैंने 1/10 बराबर है क्या, बराबर तो नहीं भैया, तो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, यार देख लीजिए 10 है, यहाँ 5 है ना, इंटू 2 करूंगा 10 हो जाएगा, 2 किया, 2 क्या करना ऊपर में करना, तो कितना होगा ये 6 अपन में 10 माइनस 1 में 10, अब बराबर हो गया, हाँ बराबर हो गया, नीचे 10 लिख लीजिए कॉमन, 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 और 10 आएगा, काटना काट सकते हैं, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। इधर करने का ये, इधर इधर करने का क्या है, 3 और 5 लिखा आपने यहाँ पर, माइनस 1/10 लिखा आपने, इसका मतलब यहाँ कर दीजिए, इसका मतलब यहाँ कर दीजिए, तो 10 1 जा सॉरी 3 10 जा 30, 5 1 जा 5 माइनस में 1 ना, माइनस लगा देगा, 10 3 10 जा 30, 5 1 जा 5, पीछे माइनस लगा देगा,
फिर नीचे करना है 20 ऐसा कर लीजिए 5 10 जा 50 ठीक दोस्तों माइनस के कितना आएगा 25 अपॉन 50 25 हो जाए 25 2 जाए तो 1/2 1/2 यहाँ पे आता 1/2 यहाँ पे दो तरीके कुछ दो तरीका क्लियर कर लीजिए फिलहाल अभी सब बेस बराबर है फिलहाल समय बेस बराबर तो 10 10 10 10 10 10 10 10 समय बराबर है क्या करेंगे बराबर से क्या करेंगे 10 लिख लेंगे कॉमन लिख लेंगे 3 - 2 सॉरी 2 - 3 यहाँ कितना हो यहाँ पे 10 बराबर हो गया नीचे आ गया यहाँ 3 - 1 यहाँ बेस बराबर हो गया हाँ बराबर हो गया नीचे 10 आ गया 4 - 2 कर देंगे यहाँ पर यहाँ बेस बराबर हो गया हाँ बराबर हो गया तो भैया 1 - 4 कर देंगे जो करेंगे आप तो ये निकल के आएगा माइनस का 1 ना -3 + 2 है तो माइनस का 1 देखिए बड़ा नंबर देखो बड़ा नंबर जो होता है साइन देखिए उसका दोनों बड़ा नंबर कौन सा है 3 है और साइन क्या दिख रहा है माइनस का तो बोलो माइनस का 1 बोलेंगे इसे आने लीजिए 3 और 1 है 2 बचा बड़ा साइन किसका है 3 की साइन क्या है प्लस है क्यों प्लस क्यों है आदमी के जो प्लस ही मानते हैं ना प्लस है क्या वो 2/10 बोलेंगे 2/10 2/10 ध्यान रखिए 4 - 2 करोगे कितना आएगा वो 2/10 ओके इसमें करेंगे देखिए बड़ा साइन किसका है माइनस का क्या बोलेंगे -3/10 बोलेंगे हाँ कि ना तो बताइए हम निकाला क्या हमने क्या निकाला ओल्ड माइनस मीन किया तो ओल्ड माइनस करने से क्या मिलता है हमें सेक्रीफाइस जो भी प्लस में आए जो भी किसमें आए प्लस में आए ये सब क्या क्या कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो भी किसमें आ रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं माइनस गेन कर रहे हैं ठीक दोस्तों अगर न्यू सॉल्व करोगे तो फिर निकल होगा यही आएगा ठीक है तो आप समझिए कि भैया माइनस वाला गेन कर रहा है प्लस वाला सेक्रीफाइस कर क्योंकि हमने ऑर्डर माइनस न्यू लिया था ठीक है अब हमेशा रखना वो हमेशा बात याद रखना कि मैं बोला आपसे कि बताओ बाबू यहाँ बताओ मुझे कि कौन कर रहा है सेक्रीफाइस आप सीधे बोल दो भैया कि भैया इसमें बी और सी ना बी और सी का सेक्रीफाइस करें बी कर रहे हैं और भैया सी कर रहे हैं बोले कितना कर रहे थे बोले 2/10 कर रहा भैया और भैया ये भी 2/10 ही कर रहा है ठीक है मैं बोलो पूछो आपसे ये बताओ भैया गेन कौन कर रहा है तो बोलो भैया ए कर रहा है और भैया डी कर रहा है वो ए कर रहा है और डी कर रहा है ए कितना कर रहा है 1/10 और 3/10 अब पहले बोलेंगे भैया -1/10 लिखो ना भैया अब पहले बोलेंगे 3/-3/10 लिखो वो ध्यान सुनो वो इस माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें ये नहीं कि माइनस प्लस करने कुछ काम है आपको नहीं माइनस दिखा रहा है कि गेन कर रहा है ना कि हमने फॉर्मूला आज सेक्रीफाइस का माइनस मैंने उल्टा करा ना उल्टा मतलब सेक्रीफाइस होता है वो गेन होगा ना वो दिखा रहा है यहाँ पर तो माइनस का मतलब हमें है नहीं ना तो बस में माइनस कुछ हमें यहाँ पे नहीं माइनस की बहुत रोल नहीं हमें मगर क्या करते हैं आगे आगे जो पढ़ोगे ना आगे जो पढ़ोगे तो हमने कहा था पीएफसी ना तो मान सपोज करो किसी -3 है मान -3 आया कहीं मान मल्टीप्लाई करना है नंबर से मल्टीप्लाई करना है मान मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना मान लो 10 है तो मान 10 से मल्टीप्लाई करना 0 0 काटोगे वहां से कितना बचेगा कितना बचेगा अच्छा 1 2 3 4 4 ना 4 इंटू करोगे कितना हो 30 है अब कोई क्या करना आगे क्या माइनस कर देगा -30 कर देगा माइनस नहीं करना वो प्लस ही होगा ना माइनस मतलब क्या दिखा रहा है गेन कर रहा है बस ये दिखा रहा है ठीक है डन तो बस समझ गया तो समझ गए आप लोग कि भैया कि माइनस से भी मतलब नहीं है माइनस दिखा रहा है बस गेन की तरह की सेक्रीफाइस कर रहा है ठीक है अगर आप ऑड माइनस नहीं कर रहे हो तो प्लस वाला सेक्रीफाइस माइनस वाला गेन अगर न्यू माइनस ऑड कर रहे हो तो प्लस वाला गेन माइनस वाला सेक्रीफाइस ठीक है डन याद रखो तो जब नीचे जब बेस बार होता है अब बताओ किस फॉर्म में अभी ये सेल फॉर्म है ना तो बी कर रहा है सेकंड पास कर 2/10 सी कर रहा है 2/10 ए कर रहा है 1/10 3 सॉरी ए गेन कर रहा है 3/10 और 1/10 और बी गेन कर रहा है वो 3/10 कर रहा है इस किस फॉर्म में ये सेल फॉर्म में अब मुझे लिखना होगा रेशियो फॉर्म में लिखना मुझे तो बस नीचे का बेस हटा दिए तो बताओ बच्चों 2:2 गेन सेक्रीफाइस हो गया और क्या 1:3 क्या हो गेन हो गया पर अगेन जितना ही आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ही क्या होगा जी गेन होगा तो भाई सेक्रीफाइस कितना हो रहा है 4 का गेन कितना हो रहा है 4 का बात है करके जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना ही गेन होगा और टोटल गेन